हेलो लर्नर्स, दिस इज़ योर मेंटर, टीचर एंड फ्रेंड हियर। आज सेशन में हम डिस्कस करेंगे एक और एक्सरसाइज को, रिलेटेड है प्रीपोजिशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शन बोल रहा है, प्लीज गो थ्रू द चैप्टर प्रीपोजिशन गिवन इन वॉल्यूम 1 एंड देन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिनमें हमें सुटेबल प्रीपोजिशन को फिल करना है। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। चीज इज मेड डैश मिल्क। हमने पढ़ा कि जब किसी चीज़ को हम किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, यानी उसका रूप बदल जाए, तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वाले सेंटेंस में हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। आई होप मुझे लिखना ना पड़े, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इतने से आप काम चला लें। सेकंड कह रहा है द टेबल इज मेड डैश वुड। ओके, मेड डैश वुड। देखो, एक चीज़ से, एक मटेरियल से दूसरी कोई चीज़ बनाई जा रही हो, लेकिन उसमें उसका सिर्फ और सिर्फ शेप बिगड़ रहा है। ठीक है, मतलब शेप चेंज हो रहा है और उसका रूप नहीं बदल रहा। ठीक है, तो ऐसी जगह पे हम मिड ऑफ का यूज़ करते हैं। ओके। थर्ड, ही डील्स डैश गारमेंट्स। देखो, जब हमें बिजनेस करने का सेंस देना होता है तब हम डील इन का यूज़ करते हैं। ठीक है। फोर्थ, आई कैन नॉट डील डैश यू। जब किसी चीज़ से निपटना होता है तो उस जगह पे हम डील के साथ में विद का यूज़ करते हैं। ओके। फिफ्थ, एम्फीबियंस डिफर। एम्फीबियंस डिफर डैश रैप्टाइल्स। डिफर के साथ में दो प्रीपोजिशंस लगते हैं, आवश्यकता अनुसार हमको जहाँ सुटेबल लगे वहाँ फिल करना होता है। ठीक है, डिफर के साथ में किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग बतानी हुई होती है तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे एम्फीबियंस रैप्टाइल से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, तो हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। ओके। सिक्स्थ, आई डिफर डैश द अथॉरिटी ऑन दिस पॉइंट। ओके, मैं भिन्न हूँ किससे, किसी मैटर पर किसी से भिन्न हूँ। ठीक है, मतलब उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, मेरा अलग है। ओके, तब वहाँ पे हम डिफर विद बताएंगे। ठीक है, यानी डिफर विद होता है उस जगह पे। यू कैन डिपेंड मी डैश मी। डिपेंड के बाद में ऑन का यूज होता है। ठीक है। एर्थ, यू कैन नॉट डिपेंड सोलली डैश दिस बुक। ओके, अगेन डिपेंड है, यहाँ पे ऑन का यूज करेंगे। नेक्स्ट, माई कमिंग डिपेंड्स डैश वेदर आई गेट ए टिकट टू कैलकाटा और नॉट। यहाँ पे हम अपॉन का यूज करेंगे। ठीक है, देखो डिपेंड के साथ में ऑन भी होता है, अपॉन भी होता है। ये चीज़ मैं आपको लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ एक्सरसाइज को फिल करेंगे, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ पे भी मैं डिस्कस करूँगी, वरना आगे चलेंगे। 10th, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट डैश माई क्लास। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हमें जब जगह कह ले या ऐसे कोई स्ट्रक्चर आता है सुपरलेटिव का, तो वहाँ पे हम ऑफ और इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सुटेबल सेंस देना चाहिए हिंदी में। ठीक है, कैसे अभी आगे डिस्कस करते हैं। 11th, दिल्ली इज़ द बेस्ट सिटी डैश इंडिया। ओके, दिल्ली इज़ द बेस्ट सिटी इन इंडिया। देखो, यहाँ पे ना स्थान बता रहा है, प्लेस बता रहा है। ओके, वहाँ पे भी कुछ ऐसा था, लेकिन वो स्थान नहीं बता रहा था, वो व्यक्ति के साथ में स्थान नहीं बता था, उसकी पोजीशन बता रहा था, इसलिए हम ऑफ का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, दिल्ली इज़ द बेस्ट सिटी इन इंडिया बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये लोकेशन बताने का काम कर रहा है, स्थान को। 12th, द एग्ज़ाम विल स्टार्ट ऑन मंडे। जब नेम ऑफ डे लिखा हुआ होता है या मंथ लिखा होता है, मंथ के साथ तो कभी कभी इन भी आ जाता है, लेकिन जब डेट लिखा हुआ होता है या फिर नेम ऑफ डे लिखा होता है, जैसे संडे मंडे, तो हम ऑन का यूज़ कर लेते हैं। ओके, एक मिनट। ओके, नाउ नेक्स्ट, स्मोकिंग इज इंजूरियस डैश हेल्थ। ओके, इंजूरियस के बाद में हम टू का यूज़ करते हैं, हमने पढ़ा लास्ट वीडियोज़ में भी और कल भी पढ़ा। 14th, ओपन योर बुक डैश पेज 40। ये देखो, प्रिसाइज पेज बता रहा है, तो इस वजह से एट का यूज़ करेंगे। प्रिसाइज टाइम हो, प्रिसाइज जगह हो, और प्रिसाइज लोकेशन हो, तो वहाँ पे हम एट का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, 15th, ही डाई डैश कैंसर। देखो, जब कोई आदमी रोग से मरता है, ठीक है,
और उसका रीज़न पता हुआ होता है कि इस बीमारी से मरा है, तो वहाँ पे हम ऑफ का यूज़ करते हैं। ओके, और ये सिर्फ एक ही सेंस में नहीं, ये ये 2-3 जगह पे और भी ऑफ लेता है। कहाँ पे? जैसे हमको हंगर बताना हो, स्टारवेशन बताना हो, ग्रेव बताना हो या सेम वर्ड का यूज़ हो, तो वहाँ पर इन सभी कुछ रेफरेंस में हम ऑफ का यूज़ करते हैं। ओके, चलो लर्न करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट, ही डाइश माफ़ कीजिएगा, ही डाइड डैश हंगर। ओके, अब देखो हंगर मैंने बता दिया ना, तो अब आप यहाँ पे ऑफ का यूज़ करो, ठीक है। 17th, ही डाई डैश हार्नेस। देखो ये एक इडियम है, इसको आप याद कर लीजिए। डाइड के बाद इन आता है और जब हार्नेस का यूज़ हो। ओके, और बाकी डाई इन वायलेंस भी होता है और भी मैनी टाइम्स बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू वर्ड पढ़े जाती हैं। तो फिलहाल जहाँ इनकी नीड थी वो मैंने आपको बता दिया है। 18th, ही वॉज किल्ड डैश एन एक्सीडेंट, किल्ड इन एन एक्सीडेंट। ओके, और एक मीट विद एन एक्सीडेंट होता है, ये आपको पता ही होगा, ये भी फ्रेज है, इसको आप एज इट इज़ लर्न कर लीजिए। फिलहाल यहाँ पे किल्ड था तो मैंने इनका यूज़ किया है। 19th, ही कुड नॉट सक्सीड डिस्पाइट वर्किंग हार्ड। देखो डिस्पाइट ऐसा प्रीपोजिशन है ना, इसके बाद ऐसा वर्ड है ना, इसके बाद में कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, ठीक है, तो यहाँ नो प्रीपोजिशन, कुछ नहीं फिल करेंगे। 20, इन स्पाइट डैश वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। इन स्पाइट के साथ में ऑफ आता है ना, ये कंपाउंड ये फ्रेजल प्रीपोजिशन है, आप इस चीज़ को पढ़ें, ध्यान रखें। 21st, वी आर वेटिंग डैश द रिजल्ट। वेटिंग के बाद में फॉर आता है, वेट के बाद फॉर आता है कहीं। 22, द रिजल्ट इज बेइंग अवेटेड। यहाँ पे नो प्रीपोजिशन, क्योंकि अवेट का मतलब होता है वेट फॉर, ठीक, तो आ लगा दिया गया ना यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे फॉर की ज़रूरत नहीं है अब। चलो नेक्स्ट, आई कैन नॉट पार्ट डैश माई पेरेंट्स। जब पर्सन से पर्सन का यूज़ होता है और पार्ट के साथ में, तो वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, तब यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है अलग होना। ओके। 24th, द मिजरी मर्चेंट कुड नॉट पार्ट डैश हिज मनी। देखो, और जब पार्ट ही वर्ड हो वर्ब के रूप में और उसके बाद में हमें डैश हो यानी फिल करना है, उसके बाद में मनी हो या प्रॉपर्टी हो, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम पार्ट विद का यूज़ करेंगे, ठीक है। वेरी सिंपल, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ही sat dash me as the seat next to mine was vacant। सेट के बाद में यहाँ पे हो जाएगा सेट beside me, मेरे बगल बैठा, ठीक है, और बगल बैठने का ही सेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम beside का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखो, डैश बेइंग ए कावर्ड ही इज़ फिकल माइंडेड टू। वो कावर्ड होने के साथ साथ फिकल माइंडेड भी है, आइस्टर माइंड वाला भी है, तो यही नहीं है, ये भी है। ये बताने के सेंस में हम इन एडिशन टू वाला कोई प्रीपोजिशन चाहे तो इन एडिशन टू ही डाल दें, और नहीं तो हम फिर बिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चलो 27th है, आई कैन कोप डैश विद एनी प्रॉब्लम। कोप विद होता है तो नो प्रीपोजिशन, ठीक है। बाकी एग्जाम में अप लगा करके भी दे देते हैं, तो उसको हमें वहाँ पे करेक्ट करना होता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। ओके, 28th, देर इज़ नो कॉपरेशन डैश द स्टूडेंट्स ऑफ अवर क्लास। नो कोऑपरेशन डैश द स्टूडेंट्स ऑफ अवर क्लास। अब कोऑपरेशन एक यहाँ पे रेसिप्रोकल वाला कुछ सेंस है, तो रेसिप्रोकल तो हम नहीं कह सकते यहाँ पे। अगर हमको पता हो कि जो स्टूडेंट्स हैं वो 2 है, तब तो बिटवीन कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमको पता नहीं है कि कितने बच्चे हैं, तो हम अमंग कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ रेसिप्रोकल की बात नहीं है, लेकिन ये रेसिप्रोकल जैसा सेंस देने वाला सेंटेंस था। मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में जो ऐसे ही पैटर्न पे होते और लगता है कि वो रेसिप्रोकल है। फिलहाल ऐसा वो सेंटेंस नहीं है, मैंने जो पढ़ा इसको, मैंने आपको एक पैटर्न बताने की कोशिश की कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम अमंग लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो क्लास है ना, क्लास में सिर्फ 2 बच्चे तो होंगे नहीं, कोऑपरेशन तो होता है बच्चों के बीच में, तो किसी क्लास में ऐसा मान के चल रहे हैं कि 2 बच्चे तो नहीं होंगे, ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे हम अमंग का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। बाकी 2 वगैरह लिखा हो तो उस हिसाब से आप बिटवीन भी फिल कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट 29, bilateral talks will surely improve the relation dash India and Pakistan।
बायलैटरल टॉक, द्विपक्षीय जो बातें हैं, उससे क्या होगा कि जो रिलेशन है इंडिया एंड पाकिस्तान के सुधर जाएंगे। 2 कंट्रीज़ है ना, तो बिटवीन का यूज़ करेंगे। ओके, 2 कंट्रीज़ हैं तो बिटवीन का यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट 30, द बॉय फेल डैश द वेल। देखो, जब कोई चीज़ गिरने का सेंस होता है मोस्टली पानी वगैरह में, तो वहाँ पे हम इनटू का यूज़ करते हैं, ठीक है। और मोशन तो है ही है ना, इसलिए इनटू का यूज़ कर रहे हैं। वेरी इजी। 31st, वी वेर सिटिंग डैश द क्लासरूम व्हेन द बॉयज केम द रूम। वी वेर सिटिंग इन द क्लासरूम व्हेन द बॉयज कम द रूम। ओके, अच्छा यहाँ पे आई थिंक कुछ मिसिंग है कि फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ नहीं बनाया है, ठीक है। बाकी तो प्रीपोजिशन आगे लगेगा ही, नहीं लगाया तो मैं आपको बता ही देती हूँ। वी वेयर सिटिंग इन, बैठे कहाँ थे, क्लासरूम में। व्हेन द बॉयज केम, द रूम नहीं होता, क्योंकि केम के बाद में ना जब रूम में इंटर करने का सेंस होता है तो केम इनटू करते हैं हम, और केम इनटू इज इक्वल टू इंटर। ओके, नाउ नेक्स्ट 32, all the students stood dash respectfully when the principal entered the classroom। सारे बच्चे खड़े हो गए, तो बचपन से पढ़ रहे हैं स्टैंड अप, तो उसका सेकंड फॉर्म है स्टूड अप। रिस्पेक्टफुली व्हेन द प्रिंसिपल एंटर्ड द क्लासरूम। ओके, देखो वैसे तो सेंटेंस ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना एक डैश करके आपको मैं बता देती हूँ कि ऐसे भी फिल करने के लिए आता है। तो जब किसी एरिया में हमको इंटर करना होता है वहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। हालांकि सेंटेंस सही था, मैं आपको बस बता रही हूँ कि इंटर के बाद में और भी कोई प्रीपोजिशन लगा करके इरर दे सकते हैं एग्जाम में, जिसको हमें फाइंड आउट करना होता है। नाउ नेक्स्ट 33, द आर्किटेक्ट इंटर्ड डैश एन एग्रीमेंट विद द कॉन्ट्रैक्टर। अब देखो इंटर्ड लिखा है, इंटर्ड के बाद में ना हमें जब एग्रीमेंट का सेंस लगाना हो, मतलब किसी एग्रीमेंट में अंदर मतलब हस्तक्षेप करना होता है, या संधि वगैरह पे हमें हामी भरनी होती है, किसी डिस्कशन का पार्ट लेना होता है, तो वहाँ पे हम इनटू का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये कोई प्लेस नहीं है, ठीक है, बस हामी भरने की बात है, तो इनटू हो जाएगा विद द कॉन्ट्रैक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ सकता है। 34, द बिल वॉज पास्ड डैश पांडेमोनियम। यहाँ पे पास्ड इनटू हो जाएगा। पास इनटू का मतलब होता है कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाना भी होता है, और एक जगह से दूसरी जगह पे मतलब पास हो जाने के सेंस में होता है ये, ठीक है। और हाँ ठीक है, इसी सेंस में एक जगह से दूसरी जगह पे पास हो जाना, और अवस्था परिवर्तन होना भी होता है इसका मतलब, ठीक है, चेंज के सेंस में। 35, द लॉयन जम्प्ड डैश द डियर। कूदा किस पे, कूदा अपॉन द डियर। मोशन है ना, कूदा होगा तो मोशन तो रहा होगा, तो इस वजह से अपॉन का यूज़ कर रहे हैं। ओके, चलो छोटी सी एक्सरसाइज थी, फिनिश हो गई। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। आपका कोई लॉजिक मेरे से डिफर हो तो वो भी मुझे ज़रूर बताएं, और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।